में मायावती का रुख देखना होगा कि क्या वाकई वो अपनी अलग जो एकला चलो वाली राजनीति करना चाहती हैं या मौके की नज़ाकत को देखते हुए वो या एनडीए में या फिर जो तो मायावती को ये होना चाहिए था कि उनके सांसद हैं तो यहाँ पर वो आगे आएँ, उनका बचाव करें, लेकिन मायावती देखी गई कि वो उनका ही दरकिनार कर रही थी, जो साफ तौर पर नज़र आता है कि वो ये नहीं चाहती कि किसी भी पार्टी। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ESPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा 2023 में, जहां पर देखी जाए तो रणनीति यहां पर 2024 के लिए बनाई जा रही है, जिसके लिए इंडी अलायंस यहां पर बनाया गया है। लेकिन अभी तक इंडी अलायंस में ये तय नहीं हो पाया कि जब चुनाव जीतेंगे या फिर चुनाव से पहले भी अगर चुनना हो तो पीएम उम्मीदवार कौन होगा, किस तरीके से यहाँ पर सीट शेयरिंग करनी है और बाकी कई सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं। कभी अरविंद केजरीवाल नाराज हो जाते हैं, कभी लालू यादव और नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि क्या बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी इंडी अलायंस से जुड़ेगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। और इसके ऊपर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर यहाँ पर कोई अलायंस के साथ जुड़ना चाहता है तो वो अच्छी बात है, जुड़े। अगर नहीं जुड़ना चाहता, स्वतंत्र रहना चाहता है तो भी वो यहाँ पर स्वतंत्र रह सकता है। यहाँ पर कोई उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि वो अलायंस में जुड़े। लेकिन अब लगातार कयास यहाँ पर ये शुरू हो गए हैं कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर मायावती के साथ गठबंधन कर सकते हैं, यानी यूपी की सभी लोकसभा सीटों को साधने का मौका यहाँ पर वो अपनी पार्टी के लिए खोज सकते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर दलितों की सबसे बड़ी मसीहा मायावती बताई जाती हैं, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद लगातार जो दलितों का वोट बैंक है उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और काफी हद तक वो सफल भी हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये गठबंधन होगा तो बीजेपी यूपी में खासकर जो है खतरे में आ सकती है और यहाँ पर सीएम योगी के ऊपर बड़ा खतरा बन सकता है कि अगर ये दोनों पार्टी गठबंधन कर लेती हैं तो लोकसभा में बीजेपी को ज्यादा ताकत लगानी होगी। लेकिन क्या सबसे बड़ा सवाल यही है, ये दोनों गठबंधन करेंगे कि नहीं? बहुत सारे सवाल यहाँ पर हैं और हमारे साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे यहाँ पर सवाल करेंगे कि क्या ये संभव है यहाँ पर आजाद समाज पार्टी और बीएसपी गठबंधन कर ले और उसके बाद बड़ी मुश्किलों में यहाँ पर बीजेपी आ जाए। अमन सर। देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से गठबंधन को लेकर अब जो बातें निकल के सामने आ रही हैं उसमें कई तरह के दावपेच भी, क्योंकि बीएसपी को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इंडी गठबंधन में वो शामिल हो जाए। लेकिन देखिए सीटों का जो बंटवारा है, जो शेयरिंग है सीट, उसको लेकर सबसे ज़्यादा जो है मामला फंसने वाला है। क्योंकि अगर यूपी के एंगल से ही बात करें, इंडिया गठबंधन की ही बात करें, तो कांग्रेस पार्टी 20 से 25 सीटों के ऊपर लड़ने की बात कह रही है। वहीं जो समाजवादी पार्टी है 60 से 70 सीटों की बात कर रही है। आरएलडी भी 10 से 15 सीटों की बात कर रही है। तो ऐसे में अगर मायावती इस कुनबे में आती हैं तो उनके लिए कितनी सीटें बचेंगी? तो ये आपस का जो तालमेल है ये पूरी तरह से चरमराया हुआ है और मुझे लग रहा है कि इसी वजह से कहीं ना कहीं गठबंधन में आने वाले दिनों में गांठ पड़ सकती है। और यही वजह है कि मायावती ने अभी तक अपना जो रुख है वो स्पष्ट नहीं किया। और अब जो खबरें सामने आ रही हैं कि जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी के जो कह सकते हैं कि अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनको लेकर ये खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से अब तक दोनों अलग अलग राजनीति करते रहे हैं दलितों के ऊपर, और अब शायद दोनों साथ आ सकते हैं। इसकी बड़ी वजह ये भी है दौलत, क्योंकि अगर आप देखें यूपी में 22% के आसपास जो दलित वोटर हैं, लेकिन मायावती का जिस तरह से कद लगातार कम हो रहा है, क्योंकि उनको 19-20% के आसपास सोचिए कि दलित वोट बैंक एक तरफा उनको मिलता था, लेकिन अब ये आंकड़ा घट के 12 से 13% के आसपास रह गया। तो उनको भी पता है कि मेरी ज़मीन भी कहीं ना कहीं खिसक रही है, जो मेरा ताकत मेरे वोटरों में हुआ करती थी वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। और यही वजह 2022 के चुनाव में तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद भी बसपा को महज एक सीट मिलती है। यानी कि उनको पता है कि किस तरह से उनकी जो पॉलिटिकल एक इमेज थी या पॉलिटिकल जो वोट बैंक था वो उनके पास से चला गया है। और अब जबकि 2024 बहुत करीब है तो हो सकता है कि वो भी लगातार इस कोशिश में हो कि कुछ नए दलों के साथ में समर्थन उनका लिया जाए, उनको जो समर्थन दिया जाए और साथ मिलकर जो है एक तरीके से आगे बढ़ते हुए इन सीटों के ऊपर कब्जा किया जाए। क्योंकि अभी भी जो दलित वोट है उसको पूरी तरह से ऐसा माना जाता है कि मायावती के इर्द गिर्द ही बुना रहता है, लेकिन मायावती जिस तरह से पूरी एक्टिव नहीं नजर आई, इसी वजह से ये वोट बैंक खिसक कर या तो बीजेपी के पाले में चला गया या फिर सपा को समर्थन इनका मिल गया। तो ऐसे में अगर बसपा पूरे पुरजोर तरीके से आती है और एक बार फिर से जो आज़ाद हैं वो उनके साथ में जो नजर आते हैं, तो ऐसे में
ये बिल्कुल हो सकता है कि जो अब तक उनको 20-22 जो 22% में से 19-20% वोट मिलता रहा था, वो एक बार फिर से उनको मिल सकता है। अगर ये दोनों पार्टी साथ में आती हैं, दोनों बड़े नेता साथ में आते हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या फिर पूरे इंडिया अलायंस को बड़ा नुकसान हो सकता है? और सबसे ज़्यादा यहाँ पर टारगेट पर भाजपा है कि सबकी रणनीति यही है कि भाजपा को हराना है 2024 में, तो उसमें ये कितना सहायक हो सकता है? देखिए, बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें 19-20% के आसपास दलित वोट अगर उनको मिलता है और यूपी में जो जीती हुई पार्टी है उसको 40% के आसपास वोट मिलता है, तो ऐसे में अगर 20% मायावती अपनी तरफ ले जाती हैं, भले ही वो जीते ना, लेकिन दूसरे दलों को हराने का उनका काम आ सकता है। क्योंकि 2022 में हमने यही देखा कि लगभग 80 से 100 के बीच में जो सीटें थी समाजवादी पार्टी की, वो उन्होंने सीटें हारी जहाँ पर बसपा ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था। तो यही वजह है कि मायावती को अपने खेमे में लाने का लगातार प्रयास चल रहा है कांग्रेस पार्टी और तमाम सारे जो दल इंडी गठबंधन में है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि वो इनकी बात को मानेंगी या इनके साथ में आकर खड़ी होंगी। और इसको लेकर तमाम तरह की खबरें भी हैं, तमाम तरह की अफवाहें भी हैं कि हो सकता है कि मायावती बीजेपी के साथ में मिलकर आगे बढ़ती हुई नजर आए, क्योंकि गठबंधन को लेकर ये कहा जा रहा था कि जो बीएसपी है उनका रुख लगातार जो बीजेपी है उनके लिए बना हुआ है और लगातार बयान भी उसकी इस तरफ इशारा करते हो। तो ऐसे में मायावती का रुख देखना होगा कि क्या वाकई वो अपनी अलग जो एकला चलो वाली राजनीति करना चाहती हैं, या मौके की नजाकत को देखते हुए वो या एनडीए में या फिर जो इंडी गठबंधन में शामिल हो जाती हैं। धन्यवाद। बिल्कुल यही कहा जाता है कि अगर दिल्ली की गद्दी पे बैठना है तो पहले यहाँ पर लखनऊ का जो है रास्ता नापना होगा, यानी वहां पर यानी यूपी में सफलता पानी होगी और वहीं से यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने का रास्ता क्लियर होता है। लेकिन कितना आसान ये बीएसपी के लिए होगा या कितना आसान ये आजाद समाज पार्टी के लिए होगा या फिर इंडिया अलायंस में दोनों ही पार्टी का यहाँ पर मिलन हो जाता है तो कितना और बेहतर यहाँ पर इंडिया अलायंस के होगा। यहाँ पर अगला सवाल नाजमीन से करेंगे, यहाँ पर जानेंगे कि क्या अगर बीएसपी एसपी या फिर इंडिया अलायंस इन दोनों के साथ ही अपना गठबंधन बना लेती है तो कितना फर्क यहाँ पर पड़ेगा? क्या 2024 या फिर जो यूपी में चुनाव आएंगे उसमें बड़ा खतरा बीजेपी या फिर पीएम मोदी या योगी को बन सकता है? देखिए, यहाँ पर एसपी और बीएसपी की बात करते हुए आप नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर अखिलेश यादव और मायावती का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर गठबंधन पहले भी मायावती ने अखिलेश यादव के साथ किया था, लेकिन वो गठबंधन चल नहीं पाया। गठबंधन की बात करें तो मायावती कोई ना कोई मुद्दा लाकर हमेशा से ये दिखाने की कोशिश करती है कि उनकी कहीं भी कोई गलती नजर नहीं आती है, कोई दूसरी ही पार्टी गलती करती है। कि जैसे कि 2019 की बात करें, जब चुनाव हुआ था तो यहाँ पर बसपा को 10 यहाँ पर सीटें मिलती हुई नजर आ रही थी, वहीं 5 सीटें यहाँ पर बात करें तो सपा को दी जा रही थी, लेकिन बसपा ने आरोप लगाया कि गठबंधन हुआ है इसी वजह से वो चुनाव हारी हैं। तो सीधे सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगा दिया सपा पर कि सपा की वजह से हुआ है। तो अब इसी वजह से कहीं ना कहीं बसपा तो चाह सकती है कि वो गठबंधन करे, लेकिन अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अब इस बात को आगे रख रहे हैं कि वो गठबंधन नहीं करेंगे मायावती से। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बीएसपी है, मायावती हैं, बीजेपी से डरी हुई हैं। बीजेपी से उनको डर लगता है क्योंकि जब हमने देखा कि संसद भवन के अंदर दक्षिण दिल्ली लोकसभा के सांसद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को कई अपशब्द कहे, उसके बाद दानिश अली के साथ खड़े होने के बजाय वो यहाँ पर उनको ही पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। देखा जा सकता है इस डर की वजह से वो गठबंधन में नहीं जा रही और फिर क्या हो कि वो बीजेपी या एनडीए के साथ ही जुड़ जाएं। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें, दानिश अली का जिक्र आप करते हुए नजर आ रहे हैं, तो मायावती को ये होना चाहिए था कि उनके सांसद हैं तो यहाँ पर वो आगे आए, उनका बचाव करें, लेकिन मायावती देखी गई कि वो उनका ही दरकिनार कर रही थी, जो साफ तौर पर नजर आता है कि वो ये नहीं चाहती कि किसी भी पार्टी को नाराज कर दें। खासकर देखा जाए तो एनडीए से कहीं ना कहीं उनकी नजदीकियां देखी जा रही थी, क्योंकि उनके फेवर में उनके बयान आ रहे थे। अभी भी यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बात करें तो शामिल होने की जो चर्चाएं चल रही थी उस पर विराम लगाते हुए नजर आती हैं और कहती हैं कि गठबंधन नहीं करेंगी। पहले भी ऐलान कर चुकी थी कि गठबंधन नहीं करेंगी, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अपने दम पर चुनाव कैसे जीत पाएंगी उत्तर प्रदेश में? तो ये इशारा यहाँ पर किया जा रहा है कि जो अपनी सांसद के लिए नहीं खड़ी हुई, वो इसलिए नहीं खड़ी हुई कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्हें उतरना पड़ सकता था, लेकिन इसलिए वो उतरती हुई नजर नहीं आई। तो कहीं ना कहीं इशारा यही हो रहा है कि वो एनडीए के साथ जा सकती है। बिल्कुल यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए के साथ यहाँ पर बसपा गठबंधन कर सकती है, क्योंकि बसपा फिर दोबारा उत्तर प्रदेश में अपना वोट बैंक तलाश रही है। यहाँ पर जिस तरीके से रसूख यहाँ पर मायावती का रहता था उत्तर प्रदेश में, वो अब नजर नहीं आता। और इंडिया अलायंस की भी तैयारियां कुछ अभी इतनी खास दिखाई नहीं दे रही। खासकर यहाँ पर देखा जाए बीजेपी और उनके पूरे मैनेजमेंट के खिलाफ अभी तक इंडिया अलायंस की ताकत यहाँ पर कुछ खास दिखाई नहीं दी। तो देखना होगा कि 2024 में क्या होगा। यहाँ पर क्या दलित वोट बैंक के लिए यहाँ पर आजाद समाज पार्टी और बीएसपी के साथ मिलते हुए नजर आएंगे या फिर इंडिया अलायंस में इन दोनों का विलय होगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।